आज बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से किसानों का दिल्ली कूच को लेकर प्रोटेस्ट है, और दिल्ली आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीबीएसई का एग्जाम है, लेकिन किसान दिल्ली कूच करने को लेकर अग्रसर है। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, एक तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तो दूसरी तरफ सीबीएसई के एग्जाम। सुबह 10 बजे छात्रों को अपने अपने जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर पहुंचना है, लेकिन कई किलोमीटर लंबी कतारें यहां पर लगती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर जो अभिभावक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक जब पहुंच पाएंगे तो उनको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी की है। आप ये तस्वीर देखेंगे कि बैरिकेड्स हो, कंटेनर हो, सीमेंटेड बैरिकेड्स हो, वो सब चीजें यहाँ पर जो है साफ तौर पर लगी हुई है। और जिस तरीके से ट्रैफिक जाम हो रहा है, उससे लेकर लोगों को खासी सुविधा है। कितना लंबा जाम लग रहा है पीछे? 1 किलोमीटर। कितना टाइम लग रहा है आप लोगों को? यूजुअली 15 मिनट लगते थे, आज एक घंटा हो गया है। 1 घंटा हो गया। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि इसी तरीके से लंबी कतारें और लोग हैं। कितना लंबा जाम लगा हुआ पीछे? कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है। टाइम लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक आने में? करीब हमें पौना घंटा हो गया लगे हुए। जितने भी लोगों से हम यहाँ पे बात करेंगे, वो सब लोग इसी तरीके से बता रहे हैं कि 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन जो टाइम है वो काफी ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखेंगे कि जहां तक कैमरे की नजर जाएगी, आपको इस तरीके से जो ट्रैफिक जाम है वो साफ तौर पर लगता हुआ नजर आएगा। अमूमन 9:15 बजे का समय हो रहा है। 10 बजे तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहुंचना है। मैं अपने वीडियो कहूंगा कि आप एक बार डीटीसी बस की तरफ देखें तो आपको स्टूडेंट्स अंदर बैठे हुए नजर आ जाएंगे। तो ये स्थिति अब दिल्ली की बन गई है। सीबीएसई एग्जाम 10-12 के एग्जाम्स होने हैं, लेकिन उसको देखते हुए तमाम जो जाम है वो अब दिल्ली की सड़कों पर लग रहा है। मैं अपनी वीडियो कहूंगा थोड़ा गाड़ी के अंदर आपको फोकस करके दिखाएंगे तो आपको स्टूडेंट्स भी बैठे हुए नजर आ जाएंगे जो खासे परेशान हो रहे हैं। जिस रोड पर 15 से 20 मिनट का समय लगता है, आज उस रोड पर लोग घंटों से कोई 1.25 घंटा, कोई 2 घंटे तक इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष भी है, गुस्सा भी है। लेकिन सीबीएसई की तरफ से साफ तौर पर बोला गया है कि अगर आप आ रहे हैं तो मेट्रो का इस्तेमाल करें। मेट्रो के जरिए आप लोग अपने कोचिंग सेंटर तक पहुंच सकते हैं। सर, कितना जाम है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। कितना टाइम लग रहा है? सुबह 7:30 बजे घर से निकलते हैं, वैसे 9 बजे निकलते थे घर से। 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं। तो जितने भी लोग हम यहाँ पर बात करेंगे तो यही तस्वीर है। आप ये पीछे गाड़ी देखिए, इसके अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए एग्जामिनेशन सेंटर जाने की कोशिश। तो ये तस्वीरें दिल्ली की आप साफ तौर पर यहाँ पर देखेंगे, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने में, चाहे वो टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, उन सभी लोगों को चैलेंजेस का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि तकरीबन 5 से 6 लाइनें ट्रैफिक की यहाँ पर लगी हुई है। मेरे पीछे आपको दिखाएं कि उस तरफ कुछ स्टूडेंट्स जो है जब जाम से परेशान हो रहे हैं तो पैदल चलकर भी आकर निकल रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो रूट डाइवर्ट करके लोगों को सुविधा ना हो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का फ्लो इतना है कि आप तस्वीरों में देखेंगे कि कई किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर आपको साफ तौर पर लगता हुआ नजर आएगा। हालांकि सीबीएसई की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उस एडवाइजरी में बोला गया है कि आप अगर ठीक है जतिन, लगातार ग्राउंड जीरो से आप एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हमें बताते, देखिए प्रदर्शनकारियों से 5 सवाल हैं मोटा मोटा अगर हम बताएं तो। यहाँ पर टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल खत्म हुआ, कैसे अब आएगा नया बिल? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं कि राज्य सरकार से आखिर क्या खुश है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि राज्य सरकार ने सभी मांगे मान ली है जो लगातार केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। तीसरा सवाल यहां पर यह है कि दूसरे राज्यों में शांति है क्या, सिर्फ 1-2 राज्यों में ही असंतोष क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर लगातार एक असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है। आम लोगों का क्या कसूर है, ये सबसे बड़ा और मुख्य सवाल, क्योंकि सड़कें बंद है, ट्रांसपोर्ट व्यापार पर बुरी तरह से असर पड़ रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दफ्तर या स्कूल कॉलेज जाने के लिए। और पांचवा और आखिरी मुख्य सवाल ये कि आखिर हिंसा क्यों, पुलिस से टकराव क्यों, बवाल का रास्ता ही आखिर क्यों चुना गया है? शांति से अपनी बात को रखा जा सकता है, लेकिन ये सब नहीं किया जा रहा है, उत्पात मचाने का काम लगातार हो रहा है। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ, मेरे सहयोगी वकार आपको तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल ये गाजीपुर बॉर्डर पर पूरा एरिया जो है वो सील कर दिया गया है, कोई मूवमेंट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ये पूरे एरिया में कहीं भी जो है वो मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। दिल्ली से अगर आपको मेरठ की तरफ जाना है, गाजियाबाद की तरफ जाना है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, घूमते हुए आपको जाना पड़ेगा। अब जरा वकार इधर की तस्वीरें दिखाइए। ये जो ट्रैफिक है ये दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ की तरफ जाने वाले लोगों का ट्रैफिक है।
जो यहाँ से होते हुए और घूम कर निकल रहा है। दरअसल चूंकि आज सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रखे हैं, उसको लेकर भी भारी परेशानी का सामना जो है वो पेरेंट्स और स्टूडेंट को उठाना पड़ रहा है। यही कारण है कि एडवाइजरी जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी की गई थी, उसके बाद अब ये तस्वीरें देखने को मिल रही है कि पेरेंट्स बहुत जल्दी अपने घरों से निकल रखेंगे और लंबा सफर तय करके वे जो एग्जाम सेंटर है वहां पर पहुंच रखेंगे। तस्वीरें इस बात की तरफ दीपेश, आपके पास हम आते हैं। आप तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच हरियाणा के सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चंडीगढ़ में दोपहर 12 बजे मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो जाहिर तौर पर जानकारी देंगे कि क्या व्यवस्था है। हरियाणा के सीएम आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें कि अभी सबसे ज्यादा जो जमावड़ा है किसानों का, प्रदर्शनकारियों का, वो हरियाणा के बॉर्डर्स पर ही लगा हुआ है। तो दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। क्या कुछ वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हैं, देखना होगा। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ, इसी घमासान के बीच आज केंद्र और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में तीसरे दौर की मीटिंग होनी है, वार्ता होनी है। एक तरफ प्रदर्शनकारी एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार वार्ता के जरिए मामले के समाधान की बात कर रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि तीसरे दौर की वार्ता से क्या कोई रास्ता निकल पाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। तीसरे दौर की वार्ता, निकलेगा कोई रास्ता? बॉर्डर पर कोहराम, आंदोलन या संग्राम? हंगामा, पथराव, अफरा तफरी, लाठी डंडे, आंसू गैस के गोले और जोरदार बवाल। ये नजारा किसी जंग के मैदान का नहीं, बल्कि हरियाणा और पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर का है। पंजाब से दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को जब बॉर्डर पर रोका गया तो वो भड़क गए। और फिर क्या था, देखते ही देखते शंभू बॉर्डर जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया। बीते 2 दिनों से शंभू समेत कई बॉर्डर से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एमएसपी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किसान एक बार फिर राजधानी पर चढ़ाई की तैयारी में हैं और किसान आंदोलन के नाम पर जमकर उपद्रव और हिंसा हो रही है। बॉर्डर बवाल मचा है और सबसे ज्यादा खराब हालात शंभू बॉर्डर पर हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से जहां जो तमाम जो किसान हैं वो भी रिटेलिएट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जो लगातार जो पुलिस प्रशासन के तमाम लोग हैं वो भी एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर वो लगातार यहां पर जो है वो बने हुए हैं और दूसरी तरफ आगे जो है उन्हें फिलहाल नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। बहरहाल इस बवाल के बीच अब सरकार किसानों को मनाने में जुटी है। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच आज फिर बैठक होगी। चंडीगढ़ में शाम 5 बजे होने वाली बैठक में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय समेत कई किसान नेता शामिल होंगे। केंद्र वालों चिट्ठी इन्हां कोले आ चुकी है। शाम तक ओदी मीटिंग का टाइम अपना 5 बजे अपनी मीटिंग उत्थे होनी है। केंद्र का रवैया ठीक नहीं है। हम अपनी तौर से कर रहे हैं भी हम पीसफुली बैठते हैं। आप वार्ता करिए, वार्ता में क्या बात आती है क्या नहीं आती है उसके बाद सोचेंगे।